तो ये 27 तारीख का ट्रेड है, 27 तारीख का ट्रेड है। ये हमने ट्रेड लिया था 2:20 में, 2:20 में हमने ग्रीन कैंडल बाइंग देखा तो हमने ट्रेड लिया था। ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था, हम बात करेंगे। देखो फर्स्ट यहाँ से सप्लाई जोन था, यहाँ से सप्लाई जोन था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकडाउन देके ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करके ऊपर गया, ठीक है। देख रहे हो, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके ऊपर गया। अब इस पे आया, ठीक है, यहीं पे आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, इधर लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे वीक कैंडल दिखाया, फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे हमने एंट्री लिया, सीधा एंट्री ले लिया, सीधा एंट्री। हमने ऐसा लगाया था, रिटेस्ट करता तो ये लाइन तक ही करता, नीचे हमने लॉजिकल ऐसा लगाया था, अगर रिटेस्ट करता तो ये लाइन तक ही थोड़ा नीचे आता, यहाँ तक रिटेस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमने एंट्री लगा लिया था लॉजिकल, यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत रिटेस्ट करके ऊपर, लेकिन रिटेस्ट नहीं किया, ऊपर चला गया, रिटेस्ट नहीं किया, ऊपर चला गया, ठीक है। अब हम चलो भाई, अब देखो भाई, देखो संजय, एक बार अगर तुम्हारा रूल प्लान डिसाइड डिसिप्लिन सब फिक्स है ना, उसको मत तोड़ो संजय। तुमको लग रहा था इधर एग्जिस्ट कर दे यार, इधर रिवर्स कर जाएगा, लेकिन हमने बहुत कंट्रोल किया, बहुत पेशेंसली बोला नहीं भाई मैं रूल तोड़ दूंगा, अगर इधर बीच में एग्जिस्ट कर दूंगा ना टारगेट से पहले तो मैं रूल तोड़ूंगा मतलब डिसिप्लिन तोड़ दूंगा। रूल तोड़ना मतलब डिसिप्लिन, और ये जो बंदा रूल और डिसिप्लिन तोड़ता है वो लॉन्ग टर्म में लॉस ही लॉस करेगा, तो हमने नहीं तोड़ा। क्या ऐसे ले लेगा, कोई बात नहीं, सिंपल माइंडसेट है, ऐसे ले लेगा, लेकिन टारगेट लेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, मेरा टारगेट दे दिया, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था भाई प्रीवियस डे हाई को टच करके लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना भाई, ये हम इसको रीड कर देते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना भाई पिंक वाला, ये प्रीवियस डे का हाई था, ये प्रीवियस डे का हाई इधर बनाया था, प्रीवियस डे हाई बना के नीचे आया था। प्रीवियस डे हाई बनाया था लगभग कितना बजे, प्रीवियस डे हाई बनाया था लगभग यहाँ पे देख सकते हो 4 बजे मॉर्निंग का टाइम में, 4 AM में मॉर्निंग का टाइम में प्रीवियस डे हाई लगाया था। प्रीवियस डे हाई के पास गया तो मुझे लग रहा था भाई प्रीवियस डे हाई को टच करके नीचे आएगा, और वही हुआ। तो यहाँ पे बाइंग करने का मेरा सिंपल सा लॉजिक था, ग्रीन कलर का कैंडल है तो हम बात करते हैं ग्रीन का। ये देखो भाई प्योर प्राइस देखो संजय, ये रेजिस्टेंस था, टकरा के नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करके ऊपर गया, ठीक है। मतलब ये अब एक सप्लाई जोन था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करके यही लाइन पे ऊपर गया, ठीक है। अब इधर देखो, अब इधर हम समझते हैं, ब्रेकडाउन दिया यही ग्रीन कैंडल को, मतलब यही जो था ये डिमांड जोन बन गया था, डिमांड जोन को नीचे तोड़ दिया तो सप्लाई जोन बन गया, सप्लाई जोन बनकर रिटेस्ट करके फिर नीचे आया, फिर भाई ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया स्मॉल टाइम फ्रेम, फिर यही लाइन पे ग्रीन लाइन पे आया, मतलब यही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आया जो अब डिमांड जोन बन चुका था। एक टाइम सप्लाई जोन था, फिर डिमांड जोन बना, फिर सप्लाई जोन बन गया, फिर डिमांड जोन बन गया, तो फिर से यही डिमांड जोन पे आया। अब यही डिमांड जोन पे आया तो हमने देखा यहाँ पे लिक्विडिटी, ये ब्रेकडाउन नहीं है बॉस, ये ब्रेकडाउन देन नहीं है, कैंडल क्लोज किया नीचे, लेकिन ये फिर ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, रिटेस्ट नहीं, रिटेस्ट करता तो इसी के नीचे गिर जाता है, ऊपर कैंडल को ब्रेकआउट दे दिया। फिर हमको लगा था रिटेस्ट का एंट्री लेंगे, बट हम रिटेस्ट का वेट नहीं किया, रिटेस्ट का वेट करना चाहिए था संजय, नहीं किया, कोई बात नहीं, तुमने ऐसा तो लॉजिकल लगाया, अगर रिटेस्ट करता तो यहाँ तक करता, ये ग्रीन लाइन के ऊपर ही रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाता, तो तुमने नीचे लगाया था, लॉजिकल ऐसा था, कोई बात नहीं, अगर ऐसा रीड करता तो आई विल एक्सपेक्टेड यार, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, 100% 100% नहीं है, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट में 100% मतलब मार्केट प्राइस 100% प्रिडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने बस हम लॉजिकल अपना एंट्री और एसएल और अपना टारगेट लगा सकते हैं, और रूल प्लान प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया, सब कुछ बताया था, ये एक रेजिस्टेंस था, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर ब्रेकआउट देकर नीचे करके ऊपर गया, ये हम प्रीवियस बता रहे हैं, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट देकर यही लाइन पे रिटेस्ट करके ऊपर गया, फिर ब्रेकडाउन दे दिया, फिर रिटेस्ट करके नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, फिर रिटेस्ट करके ऊपर, फिर यहाँ पे हम देखें ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देके हमने जो ट्रेड लिया ना, तो हम रिटेस्ट का वेट नहीं किया, और देखो संजय मुझे लग रहा था हमारे प्रीवियस डे हाई के पास लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आएगा, और देखो भाई कितना अच्छा खासा मूव किया। अगर तुमने होल्ड करता भाई चांस, अगर तुमने होल्ड करता, तुमने यहाँ तक टारगेट लिया इतना 1000, ठीक है, तो यहाँ तक तुमको कितना मिलता 2000, मतलब डबल प्रॉफिट होता अगर तुमने होल्ड करता तो। चलो कोई बात नहीं, होता है मार्केट में सब कुछ प्रेडिक्टेबल, मतलब सब कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं होता है मार्केट में, जो मिलता है सब खुश रहो, तो खुश रहो, सिंपल सिंपल होता है। मतलब प्रीवियस डे हाई को इधर एग्जिस्ट नहीं करने के लिए सोच रहे थे, हमको लग रहा था भाई नीचे आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ऊपर ब्रेकआउट दिया, इस डिमांड जोन से है, प्रीवियस डे हाई को लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ सकता है, और वही हुआ, प्रीवियस डे हाई के पास लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया था। प्रीवियस डे लो ये वाला था, प्रीवियस डे लो के पास लिक्विडिटी स्वीप करने नहीं आएगा। मार्केट का हाई टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेंड देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, मार्केट का ट्रेंड, एक मिनट इसको हटा देते हैं, मार्केट का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, फिर लोअर हाई फिर लोअर लो ही बना था, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड है ऑलरेडी डाउन ट्रेंड, तो हमने सिंपल सोच रखा था प्रीवियस डे हाई को लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आएगा, लेकिन प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाना ये नहीं हो सकता है। तो हमने यही सिंपल सोच रखा था कि प्रीवियस डे हाई को लिक्विडिटी स्वीप करने जाएगा, और लिक्विडिटी स्वीप करने गया भी, और नीचे आ सकता है, बहुत नीचे आएगा संजय, लोअर लो बनाएगा, देखो हाई टाइम फ्रेम पे लोअर लो बना रहा था, लोअर हाई फिर लोअर लो बनाएगा, नीचे आएगा बहुत। चलो कोई बात नहीं, मार्केट में हर कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, मतलब संजय हमको लग रहा था, अब हम गोल्ड में भी बात करेंगे, गोल्ड का भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें भी हमको लग रहा था, मतलब ऐसा ही एक रेजिस्टेंस था, तो हमको लग रहा था टकरा के नीचे, मतलब हमको लग रहा था टकरा के नीचे नहीं आएगा, ब्रेकआउट देकर ऊपर, ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, वही गोल्ड में भी हुआ है। मतलब संजय तुम चार्ट का मास्टर कर लिए हो, मतलब संजय तुम पता है तुम्हारा एक्यूरेसी 90% है, मुझे पता चल गया मेरा एक्यूरेसी 90% है, विन रेट तुम्हारा 90% है, बट 90% विन रेट होने से कुछ नहीं होगा। माइंडसेट चाहिए, माइंडसेट एंट्री के लिए, एग्जिस्ट के लिए, एसएल रिस्पेक्ट, टीपी का रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ तुम्हारा स्ट्रैटेजी में नहीं होता है, तुम्हारा माइंडसेट। तो तुम्हारा संजय ना, जबकि देखो चार्ट का मास्टर तुम कितना भी कर लिया है, 90% विन रेट है, लेकिन संजय तुम अपने आप को माइंडसेट डेवलप कर, एक दिन तू करोड़पति की अरबोपति बन जाएगा। ये जो लाइन है ना भाई, बहुत पैसा है इसमें, बहुत पैसा। तो मैं यही बोलूँगा संजय, तुम चार्ट का मास्टर कर लिया है, तुम सिंपल अपना स्ट्रैटेजी विंडो टाइम विंडो पे बैठो, लाइन ड्रॉ करो, चार्ट एनालिसिस करो, चार्ट क्या बोल रहा है देखो, समझो, 4 आवर 1 आवर पे, 5 मिनट 15 मिनट पे, डेली टाइम फ्रेम पे भी, और अच्छा खासा ट्रेड लेके ठोक दो, बस छोड़ दो। आप टीपी लगा दिया, ऐसे लगा दो, सब लॉजिकल टीपी, लॉजिकल एसएल, अब छोड़ दो भाई, बीच में तेरा काम कुछ नहीं है, चार्ट करेगा, चार्ट करने दो। तुम वन डे ना संजय, एक दिन तुम बहुत बड़ा नहीं बनेगा, बस लगे रहे।